Welcome to our channel. This is question number 11 from exercise 1.1. In this, set A is given, which is set of all the points in a plane, and R is the relation which is given by PQ, where distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ पर जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो दो पॉइंट्स के बीच में है. P और Q हमारे दो पॉइंट्स हैं. कोऑर्डिनेट प्लेन्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. कोऑर्डिनेट प्लेन्स में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, P और Q. कहीं पे भी हो सकते हैं, पर वो रिलेट कब करेंगे? जब उनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है. इसमें हम ओरिजिन ले रहे हैं O, कैपिटल O को ओरिजिन लिया है. ओरिजिन से हमने डिस्टेंस लिया है P का, ठीक है. तो ये जो हमारा डिस्टेंस है OP, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है OP, और फिर हमने एक पॉइंट लिया है Q, फिर डिस्टेंस हमने दिया है OQ का, ठीक है, OQ का लिया है. तो ये जो डिस्टेंस होगा OP और OQ, ये अगर सेम होगा तो P और Q रिलेट करेंगे, और P और Q जो हमारा पेयर बनेगा वो हमारा रिलेशन में आएगा. इसी चीज़ को हमें दिखाना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है. सो लेट्स सी क्विकली. So first of all, the relation is given by the set PQ, okay, or pair PQ where OP is equal to OQ. Now it is reflexive. रिफ्लेक्सिव कोई भी पॉइंट्स हम लेंगे OP, तो वो उसका तो सेम ही डिस्टेंस होगा. जैसे कि पैरेलल लाइंस हो गए, मतलब एक के ऊपर एक वो पैरेलल है विद द सेम डिस्टेंस, ओके. तो OP इज इक्वल टू OP, तो PP बिलोंग्स टू R. So therefore R is reflexive. Now take two different points. Take point P and Q from the set A. अगर हमारे P और Q हमने दो पॉइंट ऐसे लिए हैं जो कि R में होंगे, तो P और Q अगर हमारे R में हैं, इसका मतलब वो ये रिलेशन फॉलो करेंगे. OP इज इक्वल टू OQ हो जाएगा. OP इज इक्वल टू OQ है तो OQ इज इक्वल टू OP हो जाएगा. दैट मीन्स QP भी बिलोंग करेगा R में. So for any point that PQ, for which PQ belongs to R, we have that QP also belongs to R. Therefore it is symmetric. ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? तीन पॉइंट्स लेने हैं पी क्यू एस, ठीक है. और तीन पॉइंट्स कैसे लेने हैं? सच दैट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू एस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. पी क्यू आर में आएगा तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा. क्यू एस आर में आएगा तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस हो जाएगा. ओ पी ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू क्यू एस के इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ? ओ पी ओ एस के इक्वल हो गया. OP अगर OS के इक्वल है, ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब PS पॉइंट जो है हमारा रिलेशन में आ गया. ये अगर रिलेशन में आ गया तो R ट्रांजिटिव बन गया, ठीक है. तो इस तरह से हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. अब ये रिलेशन तीनों ही है, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, ठीक है. इस तरह से हमें